बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तलबात को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएससी के अबाउट जो भी न्यूज़ अपडेट्स होती हैं हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आज पीपीएससी ने किसी भी रिज़ल्ट का ऐलान नहीं किया, लेकिन आपको इसके साथ इंगेज रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि और भी बहुत सी खबरें होती हैं जो आप तक कुछ पहुँचानी होती हैं। आज हम बात करेंगे पीपीएससी की आज की अपडेट के बारे में और एजुकेटर की जॉब के बारे में। पीपीएससी ने आज जो जूनियर क्लर्क का टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट का शेड्यूल ऐलान कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस राजनपुर के अंदर जो जॉब्स आई थी उनका टेस्ट हुआ था, तो उसका जो है ये 10 डेट को होगा, यानी 10 अगस्त को पेपर होगा, टाइपिंग होगा। और याद रखिएगा टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ लाहौर हेड ऑफिस में होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो अपडेट किए गए हैं। जो रिज़ल्ट आ जाते हैं उनके इंटरव्यू शेड्यूल जो होते हैं वो यहाँ पर आप अपडेट हो जाते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेक्चरर अरेबिक हो गया, लेक्चरर बॉटनी फीमेल हो गया, तो इसी तरह सिविक्स हो गया। जो भी रिज़ल्ट मतलब है डिक्लेयर हुए हैं तमाम के तमाम यहाँ पे उनके शेड्यूल आ जाते हैं। पीपीएससी की अपकमिंग जॉब के अंदर मैंने आज एक वीडियो बनाई थी कि अपकमिंग जॉब के अंदर जो है ये जो हमारे सामने मौजूद है अपकमिंग जॉब। आपको पता है ना, कल पीपीएससी ने अपडेट किया था। और उसके अंदर अपकमिंग जॉब के अंदर जो है तहसील सपोर्ट ऑफिसर जो है ये 44 सीटें जो हैं इसके ऊपर लोगों ने नज़र जमाई हुई है। और एक 22 सीट्स हैं ये असिस्टेंट की, जहाँ पे जो असिस्टेंट की जॉब हैं इसके ऊपर सिंपल ग्रेजुएशन होगी और फीमेल की जो एज लिमिट होगी वो 35 ईयर हो सकती है और मेल की 32 ईयर हो सकती है, या फिर मेल की भी 35 ईयर हो सकती है और फीमेल की 8 ईयर हो सकती है। बाकी तहसील सपोर्ट ऑफिसर के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और इसके बारे में आपको जो भी आप इस वीडियो के इस नीचे लिंक मौजूद है उसको आप क्लिक करके इसके बारे में मुकम्मल डिटेल चेक कर सकते हैं कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर है, इसकी एज लिमिट क्या है, सारा कुछ इसका सिलेबस क्या होगा, सारा कुछ बता दूँगा। पीपीएससी ने आज रिज़ल्ट किसी भी अनाउंसमेंट नहीं की, कोई बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कल पीपीएससी लाजमी रिटर्न रिज़ल्ट के खास तौर पर रिज़ल्ट जो है आउट करेगा। इसके अलावा पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे 13 मौजूद है, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कल आप देखेंगे यहाँ पे 14 एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 भी मौजूद होगी। ये मेरा एक अपना गैस है क्योंकि बहरहाल एक्सपेक्टेड आपको पता है कि प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होता है उसकी बुनियाद पर मैं बात करूँ, ठीक हो गया। इसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 ये आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है यहाँ पे आ जाएगी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि एफपीएससी वाले 8 बजे के बाद जो है यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं। इसके अलावा एफपीएससी के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिस बंदे ने 2023 का सीएसएस टेस्ट देना है उसकी जनाब यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसके बारे में क्या तरीक़ाकार है, क्या लाहेअमल है, ये देख लें कि आपने 22 अगस्त अप्लाई बिफोर 22 अगस्त तक आपने अप्लाई करना है। इसका पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है 200 नंबर का होता है, 33 नंबर आपने लेने होते हैं। और आपने क्या करना होता है कि जनाब सीएसएस यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये एड्रेस है, और अपना एक लॉगिन आईडी बनाएंगे, अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जिस 66 नंबर ले जाएगा, एमसीक्यू टाइप होता है, उसका फिर सीएसएस के अंदर अप्लाई हो सकेगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास जैसे न्यूज़ और मज़ीद आएंगी हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।